ये जैसी उस औरत के ऊपर देखी, नजर डाली है, यहां तक आके रुकी है, मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अपने आप को रोकी है कि वो औरत घुमाते घुमाते रुकी और पलटी, जोर से चिल्लाई है और वो जो हाथ में था उसकी वो हड्डी वो फेंक के मारी इनकी तरफ। 3, 2, 1 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रोहित नाम के लड़के के साथ एक्चुअली उसके पूरे परिवार के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे आप लोग सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई इतना ज़्यादा खतरनाक किसी के साथ कैसे घट सकता है, और घटा तो किसी ने इतना कुछ कैसे सह लिया, क्या मंजर रहा होगा वो। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। इस घटना की शुरुआत 2021 में लातूर के एक घर में हुई थी। दरअसल जिस परिवार के साथ ये घटना घटी उस परिवार का मैं शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस परिवार में रहते थे टोटल 4 लोग, पति पत्नी और इनके 2 बच्चे। बड़े वाले का नाम था रमेश और छोटे वाले का नाम था रोहित। बड़ी खुशहाली से ये लोग लातूर में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। रोहित रमेश के जो पिताजी थे वो एक बिजनेस में थे और इस बिजनेस के चक्कर में उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता था। वो लातूर में तो ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ रह ही नहीं पाते थे। कभी पुणे जा रहे, कभी मुंबई जा रहे, कभी दिल्ली, तो कभी बैंगलोर, बस यही चलता रहता था। इनका सबसे ज़्यादा काम पुणे में होता था। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी, थकान हो जाती थी। आखिरकार 2019 में इन्होंने ये फैसला किए कि मैं अपने परिवार को लातूर में ही छोड़ देता हूँ और मैं अकेला पुणे में शिफ्ट हो जाता हूँ। एक रेंटेड घर ले लूँगा, वहाँ पे ही मैं रहकर अपना पूरा काम संभालूंगा और जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं लातूर जाया करूँगा, अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करूँगा और वापस अपने काम के लिए पुणे आ जाया करूँगा। उन्होंने जब ये फैसला अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बताया तो उन्होंने भी उनका पूरा साथ दिए, क्योंकि उनको पता था कि पिताजी कितने मेहनत करते हैं। अब वो वहाँ पर रहेंगे तो इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं होगी और सब कुछ अच्छा भी चलता रहेगा। यहाँ पर उनकी वाइफ ने बोली कि ठीक है आप शिफ्ट हो जाओ, लेकिन कोशिश करना हर सैटरडे वगैरह को आ जाया करो, तो सैटरडे संडे तो एटलीस्ट हम लोग के साथ बिताओगे। सब कुछ हुई, तैयारी हुई और वो पहुँच गए एक रेंटेड घर लेकर पुणे में रहने के लिए 2019 में। यहाँ लातूर में भी उनका खुद का घर नहीं था, ये एक रेंटेड घर ही था। बढ़िया से रह रहे थे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। 2019 से लेकर 2021 तक की बात आई। 2020 में चीज़ें बहुत बदल गई थी यार। लोगों के नेचर चेंज हो गए थे, बिहेवियर चेंज हो गए थे। लोग अब बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ, घरों में रहना पसंद करने लगे। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने की वजह से जब 1 साल बाद वापस से बच्चों के स्कूल खुले तो माताजी को बड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि इस घर में अब केवल 3 लोग रहते थे, माताजी और उनके 2 बच्चे रोहित रमेश। पिताजी उनके तो बाहर रहते थे। तो माताजी को बड़ी तकलीफ होने लगी कि रोहित रमेश का जो स्कूल था इनके इस लातूर वाले घर से दूर था। इनको दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था अपने स्कूल तक। इसीलिए सुबह सुबह तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती थी और दोनों बच्चे डेली लेट स्कूल पहुंच रहे थे। डेली स्कूल में उनको डांट पड़ती थी और कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी इनकी मम्मी को बोल दिया जाता था कि आप थोड़ा सा इनको जल्दी तैयार करके क्यों नहीं भेजते हैं, ऐसा डिसिप्लिन खराब होता है स्कूल का। तो 2021 के एंड में ये शुरू हुआ होगा। उन्होंने, मम्मी ने बोली कि ठीक है मैं इसके लिए कुछ हल निकालती हूँ। उन्होंने अपने हस्बैंड को पुणे फ़ोन करी और बोली कि देखिए नहीं हो पा रहा है। जब तक आप थे तो आप मेरा कई सारी चीज़ों में हाथ बटा दिया करते थे, कई बार बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाया करते थे, तो चीज़ें हो जाती थी आसानी से। अब मैं अकेली रहती हूँ, बच्चों का स्कूल इतना ज़्यादा दूर है, मुझे सुबह सुबह उठ के सब कुछ करना रहता है और ऐसी सिचुएशन में वो लेट पहुँच पाते हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। आप एक काम करो ना, आप पुणे से यहाँ पर आ जाओ कुछ दिनों के लिए, हमको एक दूसरा घर दिलवा दो। यहाँ पे जम नहीं रहा है, बहुत टाइम से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं ना, एक दूसरा घर दिलवा दो जो घर कहीं और नहीं बल्कि ये दोनों बच्चों के स्कूल के पास हो। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बस क्लास अलग थी। तो हस्बैंड जी ने बोले, जो पुणे में बैठे हुए थे, कि ठीक है भाई मैं आता हूँ और एक बढ़िया सा घर जो कि दोनों बच्चों के स्कूल के पास ही हो तुम लोगों को दिला देता हूँ, तुम लोग वहीं पर रहो, अच्छा हो जाएगा, तुमने अच्छा आइडिया दिया। वो पहुंच गए छुट्टी लेके, वो पहुंच गए 3 दिन की छुट्टी लेकर। इन 3 दिनों के अंदर उनको वहां पर शिफ्ट करवाना था। आते से ही पहले दिन उन्होंने फटाफट ढूंढे, बात किए और मिल गया। एक घर बच्चों के स्कूल के पास मिल गया।
यहां से बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाएं तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाए, बेस्ट था। पत्नी जी भी बहुत खुश हो गई और दोनों बच्चे जी भी बहुत खुश हो गए। अब सब शिफ्ट विफ्ट कराए विदिन 3 डेज और वो निकल गए। बोले कि अभी मैं निकल रहा हूं, फिर 1-2 दिन की छुट्टी लेकर मैं 1 आध हफ्ते बाद और आऊंगा, अब मैं आता जाता रहूंगा, ठीक है। अब ऐसा करके वो निकल तो गए, लेकिन जब ये लोग शिफ्ट हुए, पहली ही रात थी और ये तीनों ही थे, मतलब माँ और दोनों बच्चे। माँ ने घर पर दोनों बच्चों के लिए खाना बनाई, आज रात को खाना बनाई है और प्रॉपरली 3 लोगों का खाना, कितना रोटी, अप्रॉक्स 11-12 रोटी बनाई, चावल बनाई 3 लोग खा सके, और दाल सब्जी सब कुछ बनाई। बच्चे अंदर कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। वो बुलाने के लिए, बड़ा घर था, अच्छा बड़ा घर, वो बुलाने के लिए अंदर गए, चलो बच्चों खाना खा लो। यहां से सिचुएशन बिगड़ी है, अब ध्यान से सुना। चलो बच्चों खाना खा लो। खाना खाने के लिए बच्चे आए हैं, बच्चे बढ़िया बैठ गए खाना खाने के लिए। जब ये खाने के बर्तन लेकर आई और कढ़ाई, कुकर और जो जिसमें रोटी रखते हैं वो डब्बा को खोली है, तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए। जहां इन्होंने 3 लोगों के हिसाब का खाना बनाई थी, 12-13 रोटी बनाई हुई थी, इस डब्बे में केवल आधी रोटी थी। चावल खोल के देखी थी तो इतना सा चावल बचा हुआ था। दाल तो लगभग पूरी खत्म थी और इतनी सी सब्जी जैसे कि कुछ टमाटर के छिलके वगैरह बचे हो। इनका दिमाग खराब हो गया। अरे मैं इतनी देर से किचन में रहकर खाना बना रही थी, मैं बच्चों को अंदर बुलाने के लिए गई हूं, ये पूरा का पूरा खाना कैसे खत्म हो गया। इनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले ये क्या मैटर हुआ। बच्चों को बोली कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग 2 मिनट बैठो, मैं चावल चढ़ा कर आ रही हूँ फिर से। वो गई और सोचते सोचते कुकर में चावल चढ़ाई है, प्रॉपर सीटी आई है। 3 लोगों के हिसाब से चावल चढ़ाई थी कि रोटी पता नहीं क्या हो गया, पहले जो चावल चढ़ाई थी उसका क्या हो गया, वापस से 3 लोगों का चावल चढ़ाती हूँ और बच्चों को कुछ बोलूँगी नहीं, ये मैटर क्या हुआ। इन्होंने प्रॉपरली 3 लोगों का फिर से चावल चढ़ाई है, सीटी वीटी आ गई, फिर चावल लेकर आई, बच्चों के सामने रखी, परोसने के लिए जैसे कुकर खोली है, चावल इतना सा दिखाई दिया। इनका दिमाग खराब हो गया, ये क्या है। बच्चे मम्मी का मुंह देख रहे हैं कि मम्मी कर क्या रही है। मतलब मम्मी ने बोली कि आके खाना खा लो, लेकिन खाना दे क्यों नहीं रही है, खाली खाली बर्तन क्यों लेके आ रही है। बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर की बात केवल मम्मी को ही पता थी कि खाने का क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी अंदर से घबराई हुई थी, बेहद ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन बच्चों को कैसे दिखाए। बच्चों को बोलिए अरे चलो 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 कोई बात नहीं है, आज हम बाहर से खाना खाएंगे। मम्मी जी ने फोन उठाई और पास में ही एक होटल था, उनको फोन लगा के खाने का ऑर्डर दे दी। खाना वाना खाए हैं, सोए हैं। फिर पूरी रात यही सोचती रही कि क्या हुआ। फिर अगला दिन निकला, फिर खाना बनाई है, फिर सेम टू सेम वही चीज रिपीट हुई। जो पिछली रात को हुआ था वो अगले दिन भी सेम हुआ। इनका दिमाग खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई मजाक तो नहीं कर रहा इन्होंने सोची। लेकिन मेन दरवाजा देखती तो दरवाजा बंद ही होता और घर के अंदर आने का कोई दूसरा साधन था नहीं। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर से बाहर फोन लगाई और होटल से ही खाना बुलवाई। रात का वक्त आया, रात के वक्त खाना बना रही थी, पूरा फुल ध्यान में, दिमाग में सब कुछ था कि मैं कितना खाना बना रही हूँ। फोटो भी खींच के रखी कि देखो इतना आटा लगाई हूँ और इतना आटा की आधी रोटी नहीं बनती है, इतने आटे की 12-13 रोटी ही बनती है। खुन्नस में भी थी और बना रही है खुन्नस में। देखती हूँ भाई क्या होता है क्या हो नहीं हो रहा है, मेरे घर पे मेरे बच्चों को क्या परेशान कर रहा है, हमारे घर का खाना कहाँ चला रहा है। मतलब बहुत जैसे होती है ना आंटियाँ लोग, मम्मियाँ लोग, कई बार खुन्नस में आ जाती है तो कैसे गुस्से गुस्से में खाना बनाती है। तो ये तो मैटर ही कुछ अलग था। तो बहुत गुस्से में बना रही थी खाना और बोली अब देखती हूँ कि कैसा खत्म होता है, जो भी हो फिर मेरे से निपट ले करके। खाना बनाइए, फिर बच्चे लोग अंदर पढ़ रहे थे, फिर बच्चों को बुलाने के लिए बच्चों बच्चों आ जाओ जाओ खाना खाएंगे, आज तो खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे। फिर बच्चे सामने बैठे, अब बड़ी हिम्मत करके कुकर खोली, पूरा चावल है, कम नहीं हुआ, नहीं हुआ। सब्जी खोली, पूरी सब्जी है, दाल पूरी है और 13 की 13 रोटी रखी हुई है। बोली अरे वाह, चलो बच्चे खुश हो गए, अंदर एक अलग ही खुशी। और बच्चे माँ को देख रहे कि माँ हुआ क्या है, हुआ क्या है, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन कोई नहीं, बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और माँ भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बोल रही है। खाना दी, जैसे ही बच्चों ने पहला निवाला लिए, अरे बाप रे, इतनी सब्जी में समझ लो 1 किलो नमक डाल देंगे तो कैसा लगेगा। ये खाना वैसा लगा। तुरंत ही दोनों बच्चों को उल्टी जैसा हो गया। माँ का भी दिमाग खराब हो गया, ये क्या हुआ, मेरे साथ हो क्या रहा है।
इनको कुछ नहीं समझा, पूरा खाना उठाया और गुस्से में जाके डस्टबिन में डाल दी। फिर से फोन लगाई, बच्चों को कुछ बताना नहीं था, डराना भी नहीं था। बोले अरे बच्चों मेरे से पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ज्यादा नमक गिर गया था। फोन लगाई और बुलाई होटल से। अब इनका दिमाग तो घूम चुका है। ये सब होते होते मतलब ये चीज रिपीट हुई और 1 हफ्ते बीत गए। 1 हफ्ते से इन्होंने घर का खाना खाए ही नहीं थे। फिर एक दिन की बात है, इन्होंने ये बहुत उदास थी, अपने घर से बाहर निकली हुई थी, शाम का वक्त था, थोड़ी टहल रही थी। एक इनकी पड़ोसी आंटी इनको दिखाई दी। उन पड़ोसी आंटी से इन्होंने ये चीज डिस्कस की कि हमारे घर पे ऐसा हो रहा है। होती है ना औरतें लोग, होती है ना मम्मी लोग, ऐसा घर से बाहर निकलती हैं तो पड़ोस की औरतों को बताती है कि दिन भर क्या हुआ क्या नहीं। तो इन्होंने उदास तो थी, टेंशन में तो थी, किसको बताए किसको नहीं। पति तो पुणे में रहते हैं, बच्चे से तो बता नहीं सकती। तो इन्होंने पड़ोस की आंटी को बताई। तो पड़ोस की आंटी ने क्या बताया इनको, ये ऐसे ना तुम लोग जिस घर में रहते हो ना, उस घर के ऊपर तो मेरे को शुरू से ही विश्वास नहीं था। ये बोलती है विश्वास नहीं था मतलब क्या बोल रहे हो, अब थोड़ा क्लियर करो ना, हम नए नए आए हुए इस घर में। तो आंटी जी बताती है कि भाई जिस घर में तुम लोग रहने के लिए आए हो, आज से ठीक 7 साल पहले उस घर के जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वहां पर 4 औरतों का मृत शरीर मिला था। जब जांच हुई तो पता चला कि वो 4 औरतें कोई और नहीं बल्कि उसी घर में काम करने वाली नौकरानी थी। उस घर में 4 नौकरानियां थी। पता नहीं क्या मैटर हुआ था, क्या नहीं मालूम नहीं, चारों का मृत शरीर यहां पर मिला था। जांच में तो पता नहीं चल पाया कि उन लोगों ने कुछ किया है, लेकिन मिला तो था। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले ऐसा मैटर था क्या घर का। फिर उसके बाद कोई रहा कि नहीं। आंटी जी ने बताया नहीं कोई नहीं रहा, वो घर तो एकदम बंजर हो गया था, 7 सालों से बंजर पड़ा था। लेकिन आप लोगों के शिफ्ट होने से थोड़े टाइम पहले उसका मकान मालिक जो कि मुंबई में रहता था आया, पूरा रिनोवेशन कराया घर का और फिर रेंट के लिए निकाला। और आप लोग पहले हो जो 7 साल में यहाँ पर रहने के लिए आए हो। अब भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बड़ी टेंशन में घर में पहुंची, बहुत टेंशन में, और फोन करके अपने पति को सारी बात बता डाली। बच्चों ने नहीं सुने, पति जी को पता चल गया। पति जी ने बोले कि अरे तुम भी क्या मोहल्ले की आंटियों की बात सुनती हो, सब फालतू की बातें हैं, तुम ना ये सारी चीजों पे ध्यान मत दो, बच्चों का ध्यान रखो। मैं आता हूं विदिन 3-4 डेज और मिलता हूं तुमसे, देखते हैं फिर क्या हो रहा है क्या नहीं, समझते हैं। खाना बना लो जाओ। अब ये खाना बनाने से भी डर रही है, हिम्मत ही नहीं की बनाने की और बाहर से ही बुलाई। अब आज खाना नहीं बनाई है घर पे। आज खाना पिछले 7 दिनों में डेली बन रहा था, दोनों टाइम बन रहा था, लेकिन आज खाना नहीं बनाई है घर पे। अब रात का वक्त आया, बाहर का खाना खा ली थी, रात का वक्त आया, ये सोने के लिए गई है। सोई रही थी, रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इनको इनके हॉल से कुछ तो भी गिरने की आवाज सुनाई, जैसे कि बहुत सारे एक साथ बर्तन हॉल में गिरे हो। दिमाग खराब हो गया इनका। रमेश यानी बड़ा वाला लड़का और आंटी जी उठी, बोली कहाँ की आवाज है, कहाँ की आवाज है। वो आई हॉल में, दोनों देखे हॉल में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये बड़े शौक हुए कि गिरने की आवाज तो थी, लेकिन जब थोड़ा सा नजर और दौड़ाए तो जो मेन दरवाजा था, मेन दरवाजे के पास ही 7 नींबू रखे हुए हैं, उनमें कील चुभी हुई है। पूरे नींबू में कांटेदार मतलब कील चुभे हुए हैं और सिंदूर भी लगा हुआ है। इनको देख के बड़ा गंदा लगा, मनी मन तो डर लगा फिर से, लेकिन अपने बच्चे को कुछ ना फील हो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोली। बच्चे को बोली बेटा तू सो जा, सो जा, सब ठीक है, सो जा सो जा, वो मेरे से यहाँ पे छूट गए थे, जा सो जा। बच्चा चले गया। ये बड़ी हिम्मत करके उठाई है, बाहर फेंकी है। सोचते सोचते वापस से आई, फिर सो गई। 1-8 घंटे में नींद आई, फिर और 1-8 घंटे बीत गए। सोए हुए 1-8 घंटे बीते हुए थे कि इन्हें फिर से हॉल से कुछ ऐसे अलग लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। ये बड़ी हिम्मत करके उठी, वो आवाज लगातार आ रही थी, कुछ तो भी मंत्र पढ़ने की आवाज थी। वो अपने हॉल तक पहुंची धीरे धीरे करके। जैसी हॉल में आई तो क्या पाए कि 4 औरतें राउंड बनाकर बैठी हुई, पुराने ज़माने की साड़ियाँ पहनी हुई है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हिलते 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 पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रही है। ये जैसे ही वहाँ तक आई है, एक औरत जैसी पलट के देखी इनकी तरफ, ये जोर से चिल्लाई है। वो औरत ने अपना कुछ तो भी हाथ ऐसा की है, ये टकराई है दीवार में, बहुत जोर से सिर में लगा है। दोनों बच्चे चिल्लाने की आवाज सुन के भागते हुए हॉल में आए।
वो औरतें उठी है और अपने हाथ के इशारे के साथ बच्चों को हवा में उड़ा के नीचे पटक दी है, और जैसे ही बच्चे नीचे गिरे चीख के नींद खुली। ये सपना था, बहुत डरावना सपना था। उठी, दोनों बच्चों की तरफ देखी। दोनों बच्चे अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे और सुबह के 4:30 बज गए थे। ये सुबह का सपना था, इनको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। ये तुरंत ही जागते से ही पतिदेव को फ़ोन लगाए और बोले कि आप जल्दी आ जाइए, अब मुझे इस घर में डर लगने लगा है। बोले कि ठीक है आ रहा हूँ यार, परसों ही आ रहा हूँ, परसों तक तो नॉर्मल रहो, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो। इन्होंने बोली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अब अगर कुछ हो जाए तो फिर कोसना मत किस्मत को। उन्होंने बोले ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मैं पहुँचता हूँ। फिर से इन्होंने दिन में खाना नहीं बुलाई, बाहर से ही खाना खाइए। अरे नाम का ही खाइए कि जी लें, क्योंकि डर तो इतना ज़्यादा। रात का वक्त आ गया। रात के वक्त फिर से सब लोग सोने के लिए चले गए अपने बेडरूम में। बड़ी मुश्किल से आज आंटी जी को नींद आई है। नींद आई ही है कि फिर से आज हॉल से इनको कुछ तो भी बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। ये फिर से उठी और अपने आप को चेक की, थोड़ा पिंच विंच करके कि सपना तो नहीं है। लेकिन नहीं, सपना नहीं था। ऐसा पिंच करी तो आई, ऐसा लगी ये सच्चाई थी, सपना नहीं था। ये दोनों बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना हो ये सोच के उठी है और हॉल तक पहुंची है। जैसी हॉल में पहुंची क्या पाई है कि जो मेन दरवाजा है घर का, उस तरफ दरवाजे के अंदर तरफ ही, मतलब हॉल में ही बैठ के एक औरत दरवाजे की तरफ मुंह की हुई है और एक नरकंकाल जैसा है, उसका जो खोपड़ी होती है ना उसके सामने रखा हुआ है, और हाथ में एक हड्डी है उसके, जो इंसान की हाथ की हड्डी जैसा कुछ होता है, उस नरकंकाल के ऊपर ऐसा गोल 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 घुमा रही है, और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कौन सा मंत्र पढ़ रही। ये जैसी उस औरत के ऊपर देखी, नजर डाली है, यहां तक आके रुकी है, मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अपने आप को रोकी है कि वो औरत घुमाते घुमाते रुकी और पलटी, जोर से चिल्लाई है, और वो जो हाथ में था उसकी वो हड्डी वो फेंक के मारी इनकी तरफ। और जैसे उनको फेंक के मारी है, वो अपने आप को बचाते हुए हटी, वो जो हड्डी थी वो अंदर गई है, और वो ऐसे करके भागने को हुई कि वो औरत लिटरली इतनी जोर से जंप मार के इनके ऊपर आई है कि जैसे ही जंप मारी, ये भी सपना था। अरे इतना रियल सपना। लेकिन जैसे ही इस सपने से ये जागी है, इनको ऐसा आभास हुआ कि मेरे बेड के नीचे कोई तो है। ऐसा लगा कि बेड के नीचे कोई बैठा है और मुझे नीचे बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी हिम्मत करके जैसी बेड के नीचे झुकी है, देखी है क्या पाई कि बेड के नीचे वही हड्डी पड़ी हुई है जो इन्होंने सपने में देखी थी। हिम्मत करके वो हड्डी के पास तक गई है उसको हटाने के लिए कि अचानक से किसी ने हाथ पकड़ा, ये जोर से चिल्लाई, हाथ छुड़ाए, दोनों बच्चों को उठाई है और नॉन स्टॉप घर के बाहर भाग गई, बाहर भाग गई। अब बच्चों को समझ में आया कि कुछ तो मैटर था जो मम्मी छुपा रही थी। रात के बज रहे थे ये 3 साढ़े 3, और मम्मी दोनों अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर। मोबाइल भी नहीं ले गई थी, मोबाइल भी नहीं था पास में। 3:30 बजे से लेकर सुबह के 7:30 बजे तक ये दोनों बच्चों को लेकर बाहर बैठी रही और सारी बात बता डाली। किस्मत से 7:30 बजे के आसपास बच्चों के पिताजी पहुंच गए, और पिताजी को जैसे ही देखिए रोने लगी जोर जोर से, यानी मतलब अपने पति देव को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ना यार, समझो थोड़ा सा। जोर जोर से रोने लगी और सारी बात बताई और पैर पकड़ ली। बोली मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपना इतना डर नहीं है, लेकिन मेरे ये 2 बच्चे, इनके लिए तो सोचो, एक दूसरा घर देख लो, मैं एक रात भी इस घर में नहीं बिता सकती। उन्हें बोले ठीक है, समझे बात को। और सेम डे, किस्मत से पहचान थी ना उनकी, बड़े आदमी थे थोड़े लातुर के, किस्मत से उन्हें एक दूसरा घर मिल गया और बढ़िया से सेम डे इनको शिफ्ट करा दिए। 2-3 दिन रुके और चले गए। इस घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि रोहित ने, सबसे छोटे वाले बेटे ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई हमने तो फील नहीं किए थे, हमने तो कुछ भी महसूस नहीं किए थे वहाँ पे, अपने आँखों से, अपने सेंस से, लेकिन वो डर हम अपनी मम्मी की आंखों में देख पा रहे थे। हमारी मम्मी जब भी उस रातों को याद करती है तो आज भी सिहर सी उठती है। जस्ट इमेजिन कैसा रहा होगा वो खतरनाक एक्सपीरियंस। मैं तो यार जब कहानी सुना रहा होता हूँ तो मैं उस पॉइंट में पहुंच जाता हूँ
और मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि कितना ज़्यादा डर लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि सुनने में आप भी कई बार इमेजिन करने लगते होंगे और आपको भी उतना ही डर लगता होगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जुड़ जाना। वहाँ पर भी मैं गेमिंग से रिलेटेड अलग अलग डिफरेंट वीडियोस डालता हूँ। बहुत मजा आएगा, डिफरेंट मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो इस अंदाज में आप लोगों के सामने कल फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।